एप्पल की तरफ से विपक्षी नेताओं को अलर्ट भेजा गया है। एक चेतावनी दी गई है कि आपके फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है, जासूसी की जा रही है। कई सांसदों को एप्पल की तरफ से अलर्ट भेजा गया है और इस अलर्ट में लिखा गया है कि राज्य प्रायोजित हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। सांसद राघव चड्ढा को भी अलर्ट भेजा गया। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को भी अलर्ट भेजा गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को भी एप्पल की तरफ से यह संदेश आया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के फोन पर भी ये अलर्ट आया है। एप्पल की तरफ से विपक्ष के कई नेताओं को यह अलर्ट भेजा गया है कि राज्य प्रायोजित लोग आपके एप्पल के फोन को, आपके आईफोन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमलावर आपके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। और देश में इसको लेकर सियासत फिर से गरमाने लगी है। कई विपक्षी सांसदों ने 31 अक्टूबर 2023 को एक खास जानकारी शेयर की है और कहा कि उन्हें एप्पल ने चेतावनी दी। उन्हें एप्पल से चेतावनी मिली है कि राज्य प्रायोजित हमलावर उनके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। इन नेताओं में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी एप्पल कंपनी की तरफ से भेजे गए अलर्ट का एक्स सोशल मीडिया पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, एक्स पर साझा किया है जो अलर्ट आया है उसको। और इसके बाद से ही विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर। इसके बाद एप्पल ने कहा इस बारे में कि एल्गोरिथम की खराबी के कारण ये मेल आया है। इस तरह की बातें भी अब निकलकर सामने आई। जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, लगातार इससे पहले भी विपक्ष के नेता, खासतौर से हम राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हम वो भी सुनवाएंगे कि जासूसी की जा रही है विपक्ष के नेताओं की, सांसदों की। लेकिन एप्पल जैसी कंपनी की तरफ से इस तरह के अलर्ट के बाद एक बार फिर से विपक्ष के नेता हमलावर हैं। इस अलर्ट को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसमें किया गया है और इसको कितनी गंभीरता से देखा जा रहा है, और अभी क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, जहाँ तक बात की जाए सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया की, तो अभी तक जो विपक्षी सांसद है उनकी तरफ से ही इसको एक्स यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था उस पर जो है पोस्ट किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय में पत्र लिखा गया है और इस मामले की जांच की मांग करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई है। विपक्ष के तमाम सांसद, कांग्रेस की बात करें तो पवन खेड़ा को जिस तरीके से ये मैसेज जो है गया है, इसी के साथ अगर महुआ मोइत्रा की बात करें, टीएमसी सांसद हैं, उनको भी इसी प्रकार का मैसेज गया है। और राघव चड्ढा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके पास भी इसी प्रकार से जो मैसेज है वो गया है। और इसको लेकर के अब सीधे तौर से तमाम जिन नेताओं पर ये मैसेज जा रहा है वो इस बात को लेकर चिंता में है कि अगर इस तरीके से सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है, उनके माइक्रोफोन को लेकर के, उनकी गैलरी को लेकर के, उनके तमाम जो दस्तावेज फ़ोन के अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो ये अपने आप में सिक्योरिटी ब्रीच और प्राइवेसी ब्रीच जो है होने का एक मामला जो है यहाँ पर बनता हुआ नज़र आता है। इस पर किस तरीके से एप्पल की तरफ से बात कही जाएगी। हालांकि जो मैसेज है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि राज्य प्रायोजित जो एक अटैक है वो आपके फ़ोन पर हो सकता है। हालांकि ये मैसेज गलत भी हो सकता है, ये भाषा भी इसके अंदर लिखी गई है। और साथ ही साथ इस मैसेज के बाद ये कह सकते हैं कि तमाम जो विपक्षी सांसद हैं उनकी चिंता बढ़ना लाजमी है। जासूसी को लेकर के पहले भी कई अलग अलग स्तर पर जो मामले हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं। अब एप्पल की तरफ से आया गया ये मैसेज जो उनके मोबाइल पर उन्हें मिला है, ये दर्शा रहा है उनकी परेशानी को लेकर के, और इसको लेकर के जांच की मांग तमाम विपक्षी सांसद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ एप्पल की सिक्योरिटी को लेकर के आमतौर पर यह माना जाता है कि इस प्रकार का कोई थ्रेट जो है होने के चांसेस एंड्रॉयड के मुकाबले कम होते हैं। लेकिन इस मैसेज के बाद जो तमाम विपक्षी सांसद हैं उनकी चिंता खास तौर से बढ़ गई है। हालांकि एप्पल की तरफ से इसे एल्गोरिथम की कमी की वजह से आया हुआ मैसेज जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी विपक्ष की तरफ से इसकी संपूर्ण जांच की मांग की जाएगी कि अगर इस प्रकार का मैसेज आया है तो क्या वाकई कोई राज्य प्रायोजित इस प्रकार का कोई अटैक जो है वो मोबाइल्स पर करवाया गया है या फिर ये एक एल्गोरिथम की खराबी की वजह से आया हुआ मैसेज ही है। जितेंद्र, आप बने रहें। और इसको लेकर अब फिर से बयानबाजी बहुत तेज हो चुकी है और थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
की थी और इसको लेकर उन्होंने लगातार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये तोते का काम है। कांग्रेस पार्टी में कई नेताओं को यह संदेश मिला है। राहुल गांधी का बयान, सीताराम येचुरी, विपक्षी नेताओं का भी उन्होंने जिक्र किया। सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, राघव चड्ढा को भी अलर्ट मिला है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। अडानी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने तीखा हमला किया। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से जासूसी की बात करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है। एप्पल की तरफ से भेजे गए विपक्षी नेताओं को अलर्ट को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, सुनिए आप। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। जितेंद्र इस वक्त मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, राहुल गांधी एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। इससे पहले पेगासस को लेकर भी संसद में भी, सड़क पर भी, अलग अलग मंचों पर वो बोलते रहे हैं। चुनाव का माहौल चल रहा है और विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार जासूसी करवा रही है। और अब ऐसे में एप्पल की तरफ से इस तरह का अलर्ट आना, हालांकि इस पर अभी चर्चा चल रही है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब क्या लगता है कि क्या सरकार की तरफ से या बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ जाएगी, क्या सरकार की तरफ से इस पर कुछ बोला जा सकता है और वो बोलना कितना अहम रहेगा? देखिए, ये जिस प्रकार का अलर्ट आया है, इस अलर्ट के बाद परेशानी बढ़ना लाजमी है, खासतौर से उन सांसदों की जिनके फ़ोन पर इस प्रकार का अलर्ट आया है। जांच के बाद हालांकि पता चलेगा कि इस अलर्ट से किसी तरीके की जो प्राइवेसी है वो भी फ़ोन से ब्रीच हुई है या नहीं हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें आने वाले समय में इसको लेकर के, अब ये जांच को लेकर के या फिर विपक्षी जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लैंग्वेज को भी अगर हम देखें, स्टेट प्रायोजित जो जिस तरीके से इस मैसेज के अंदर लिखा गया है, इससे कहीं ना कहीं सरकार पर जो है निशाना साधने का काम विपक्षी जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से ज़रूर किया जाएगा और इसकी जांच की मांग भी की जाएगी। हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले ही हमने तमाम अपने दर्शकों को खबरें अभी तक पर भी दिखाया कि किस प्रकार से राहुल गांधी इस पूरे मसले को लेकर के तमाम उन सांसदों के नाम जो हैं वो पढ़ करके बता रहे हैं जिनके पास इस प्रकार का अलर्ट जो है उनके फ़ोन पर आया है और सिक्योरिटी ब्रीच से संबंधित ये अलर्ट है। तो ऐसी स्थिति में ये लाजमी है कि इस मामले पर सियासत ज़रूर देखने के लिए मिलेगी और इस बात को लेकर के विपक्ष पुरजोर इस माहौल को बनाने का प्रयास करेगा कि सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। अच्छा, इसी बीच अखिलेश यादव का भी बयान आया था जितेंद्र, और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये सारी चीजें अब काम में नहीं आने वाली। विपक्ष इसको चुनाव से जोड़कर ही देख रहा है। विपक्ष का कहना है, बार बार विपक्ष के नेता ये कहते रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त डरी हुई है, 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, वहां के रिजल्ट बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के बीच जो चुनाव का माहौल है, 2024 से पहले जो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, तो ये क्या मुद्दा गरमा सकता है इस चुनाव में भी? देखिए, सीधे तौर पर अपने आप में विपक्ष इस मसले को हर स्तर पर भुनाने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ ये मैसेज आखिर क्यों आया है, एप्पल की तरफ से भी इसको लेकर के अभी संपूर्ण जो जानकारी है वो देखना होगा किस प्रकार से दी जाती है, क्योंकि एल्गोरिदम की बात इसको लेकर के कही जा रही है। लेकिन एप्पल इस पर आखिर ये पूरा कारण इसके पीछे का क्या रहा है, और केवल सांसदों को ही ये मैसेज गए हैं या फिर और जो नेता हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी किसी प्रकार का ये मैसेज गया है। तो ये तमाम चीज़ें अभी सामने आना बाकी है। अगर सांसदों को ही टारगेट करके इस प्रकार के मैसेज गए हैं तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय ज़रूर बनता है कि आखिर सांसदों के फ़ोन पर ही इस प्रकार के मैसेज क्यों गए हैं। आम जो आदमी, जो लोग हैं, जो एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आखिर उनके पास इस प्रकार के मैसेज क्यों नहीं गए हैं। तो ये
ज़रूर देखना होगा और ये जांच का विषय यहाँ पर ज़रूर बनता नज़र आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मसले को लोगों के बीच में ले जाने का काम करते हुए नज़र आएगा। पेगासास को लेकर के भी हमने देखा था कि किस प्रकार से जो मुद्दा है वो विपक्ष की तरफ से चारों तरफ जो है भुनाने का कोशिश की गई थी और संसद के अंदर भी ये मुद्दा गूंजते हुए नज़र आया था। अब ये किस प्रकार का कोई वायरस है या फिर कोई वास्तव में इस प्रकार का कोई अटैक है, ये तमाम चीज़ें अभी सामने आना बाकी हैं और सरकार इस पर किस तरीके से खुल करके अपना पक्ष रखती है उस पर भी काफ़ी हद तक ये निर्भर करेगा कि ये किसी प्रकार का प्रायोजित जो इसमें मैसेज के अंदर बात कही जा रही है स्टेट प्रायोजित अटैक है या फिर मैसेज जो जिस प्रकार से आया है ये एक महज एक सिस्टम की कोई खामी है।